नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। किसी चीज़ को पाने के लिए अगर सच्ची मेहनत व लगन लगाई जाए तो वो चीज़ आपको हासिल हो ही जाती है, और ऐसा ही कुछ करके बताया है मंसूर की बेटी इतिशा संघवी ने, जिन्होंने सिविल जज बन करके अपने परिवार का व मंसूर का नाम रोशन किया है। 19वीं रैंक उनकी लगी है। हम सीधे इनसे चर्चा करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बधाई, 19वीं रैंक आपकी लगी है। कैसे शुरुआत हुई और कैसे आपकी जर्नी रही? थैंक यू सो मच। मेरी जर्नी की शुरुआत पहले तो सोचने से हुई थी 8th स्टैंडर्ड से, जब से मैंने सोचा था कि मुझे सिविल जज बनना है। उसके बाद ऐसा तब पता नहीं होता था कि सिविल जज क्या होता है, बस एक फैसिनेशन था। बट जब कॉलेज में लॉ किया तब पता चला कि सिविल जज होता क्या है। तब 3rd ईयर में आके मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी, और मैंने 3rd ईयर से ही लॉ सक्सेस पॉइंट पर कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। डॉक्टर रुचि देवड़ा मैम ने मुझे गाइड किया, उनके अंडर में मैंने तैयारी शुरू की थी अपनी। देन थोड़े टाइम बाद जब मेरा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मैं इंदौर भी गई थी तैयारी के लिए, बट ड्यू टू कोविड मुझे वापस आना पड़ा था। तो फिर कुछ थोड़ा बहुत ऑनलाइन चीज़ें कर मतलब मेरी जर्नी एक्चुअल में बेसिक स्टार्टिंग जो हुई थी वो यहीं मंदसौर से ही हुई थी, और आगे चलकर बस ऐसे तैयारी की और एग्ज़ाम क्लियर किया। कितना आप घंटा पढ़ाई करते थे, कैसे जो है सारी चीज़ों को मैनेज करते थे? पढ़ाई के घंटे को लेकर जहाँ तक बात है तो ऐसा कोई मेरा फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं था। मेरे टारगेट्स फ़िक्स होते थे जो मुझे एक दिन में कंप्लीट करने होते थे, उसको लेकर मैं तैयारी करती थी। और तैयारी का पैटर्न जैसा कि मेरे गुरुजनों ने मुझे गाइड किया है उसी हिसाब से रहा है। अच्छा, ऐसे एग्ज़ाम हो, इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो बच्चे दिल्ली, मुंबई या फिर भोपाल की तरफ मूव करते हैं, और आपने यहीं रह करके अधिकतर तैयारी करी है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? तैयारी करने के लिए प्लेस या कोई मेट्रो सिटीज़ मैटर नहीं करती है। तैयारी करने के लिए सिर्फ मैटर करता है अपना गाइडेंस, डेडिकेशन, और जो एक अंदर से लगन होती है कुछ कर दिखाने की, वो। अच्छा, और छात्र जो रह गए हैं, जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने लक्ष्य को निर्धारण जब आप कर चुके हैं तो उस पर अपने डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के साथ चलते जाइए, और पेशेंस रखिए। आज आप सफल नहीं हुए, आज आपको सफलता नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। आपको भविष्य में अवश्य ही सफलता मिलेगी अगर आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हैं। अच्छा, किसी की सफलता के पीछे हमेशा किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका हाथ रहा है और किन्होंने जो आपको हमेशा मोटिवेट किया और अच्छे से पढ़ा? सफलता के पीछे सबसे बड़ा तो मेरे ऊपर आशीर्वाद भगवान का रहा है, फिर मेरे माता पिता का, और फिर मेरे गुरुजनों का। मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत ऐसे गाइड किया है कि सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं, पूरी लाइफ को लेकर मुझे गाइड किया है। डॉक्टर रुचि देवड़ा हमारे साथ मौजूद है, जिनके सानिध्य में ही इतिशा संघवी ने पढ़ाई करी थी और वे सिविल जज बनेंगे। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं आप अपने आप को जब अपने छात्र आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा पद हासिल करते हैं? जब अपने छात्र आगे बढ़ते हैं तो जो गौरव है उनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। गौरव को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है और मैं क्या फील कर रही हूँ। किस तरीके से तैयारी कर रही हैं? तैयारी का जो स्ट्रेटजी थी वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। बच्चे अधिकतर प्री को लेकर टारगेटेड रहते हैं, जबकि सफलता अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर अचीव करनी है तो हमको तीनों स्तर पर देखना पड़ेगा, और डे फर्स्ट से हमको तीनों दिशाओं में चलना पड़ेगा। और यही किया मैंने, और मैंने बताया और इतिशा ने किया, जिसके कारण आज हमें ये सफलता मिली है। अच्छा, इसी सफलता को अनवरत जारी रखने के लिए कैसी तैयारी है आपकी? कैसे छात्र हैं आपके पास और लगातार किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो? बहुत छोटे छोटे गांवों से, शहरों से पढ़ना चाहते हैं बच्चे, और हर तरह के बच्चे हैं जो प्रयास कर रहे हैं। मेरा टारगेट मेन ये रहता है कि जो बच्चा शून्य पर है उसको हम लेकर चलें, और हम उसको आगे बढ़ाने के लिए डेली उसको जो है मोटिवेट करते रहें। और यही मेरा लक्ष्य है कि हर बच्चा कर सकता है और करके दिखाएगा। जिन्होंने बताया कि ये अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी खुश हैं, अगर सिविल जज कोई बना है तो ये अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही इतिशा संघवी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं मेहनत मायने रखती है, जो उन्होंने काफ़ी की और उसी वजह से आज इस परिणाम पे वे पहुंची हैं। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।